ये हमारा स्लीव का बेसिक फर्मा है। आप जो स्लीव का फर्मा यूज करते हो, आप यहाँ पे आपका स्लीव का फर्मा यूज कर सकते हो। अभी इसी तरह से हम ए वाले फर्मे को अस्तर में ट्रेस करेंगे। ये हमारा अस्तर है जिसको हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। फर्मे को हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट और बैक का जो हमारा शेप है उसको हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। अब इसके बाद में हमें जितनी स्लीव की लेंथ चाहिए उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो हमें स्लीव की लेंथ रेडी चाहिए 8 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 9 इंच पे। पर अगर आपको स्लीव की लेंथ रेडी चाहिए 5 इंच तो आपको मार्क करना है 6 इंच पे। अब ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा फ्रंट और बैक का जो आर्म होल है उसको आपको चेक करना है। आपका मार्किंग जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे आप इसको मार्किंग को एंड कर सकते हो। हमारा जितना स्लीव का बॉटम स्लीव का राउंड जितना रेडी है उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। तो अभी मैं नीचे का राउंड ले रही हूँ 5.5 इंच, तो 5.5 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे और ½ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिच के लिए। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से क्रॉस मार्क करेंगे। ये हमारा मार्जिन है। अब एक फर्मे को हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्लीव का फर्मा मिल चुका है। ओके, हमने जो फर्मा कट किया था इसके हिसाब से हमने सेम मेन फैब्रिक को रख के कट कर दिया है। अब हमारी जो स्लीव की लेंथ है वहां सेंटर पे हमें एक कट लगाना है। यहाँ पे हम बो बनाने वाले हैं तो उसके लिए हम एक फैब्रिक कट करेंगे बो के लिए। तो इसके लिए हमें लेंथ रेडी रखनी है 5 इंच और विड्थ हमें रेडी रखनी है 3 इंच। इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ½ इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। अब बो की जो पट्टी है उसको हम पलटी करेंगे। तो यहाँ से हमने पिन को टक कर दिया है, इसको पीछे की साइड से बाहर निकालना है। मार्जिन को हम पीछे की साइड रखेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब ए हमारी राइट साइड है, हमारी रॉन्ग साइड है। तो ए हमारी राइट साइड है फैब्रिक की, तो राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे। सेंटर प्रॉपर मिलाना है। यहाँ पे हम ½ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। अब स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमें बो वाला फैब्रिक कट करना है। तो वो हमें कितना करना है, हमारी जितनी स्लीव की लेंथ रेडी है उसको डिवाइड हमें 1.5 करना है। हमारी स्लीव की लेंथ अभी कितने इंच रेडी है, 9 इंच। तो 9 डिवाइड हम 1.5 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। तो ऐसे हमें बो की लेंथ रखनी है 6 इंच और विड्थ हमें रेडी रखनी है। हमारी जितनी स्लीव की विड्थ रेडी है उसमें हमें दोनों साइड 1-1 इंच प्लस करना है। तो हमें रेडी रखना होगा 18 इंच। तो 18/6 इंच हम ऐसा बो का फैब्रिक कट करेंगे। ओके, अभी हमने जो बो के लिए फैब्रिक कट किया है तो उसकी लेंथ हमने 6 इंच रखी है और विड्थ हमने 18 इंच 18.5 रखा है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम साइड में से कट कर देंगे। अब ये हमारी स्लीव का राइट फैब्रिक है तो इसको हमें पहले रॉन्ग साइड रखना है। रॉन्ग के ऊपर हमें फैब्रिक को राइट रखना है। ये मेरी स्लीव की रॉन्ग साइड है, फैब्रिक की ये हमारी राइट साइड है। तो इस तरह से हम रखेंगे। पर इसके लिए पहले हमें फैब्रिक का सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक कट लगाएंगे। इसका सेंटर और स्लीव का सेंटर दोनों सेंटर को हम प्रॉपर मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें ½ इंच के गैप पे स्टिच लगानी है। ½ इंच के गैप पे यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे।
अब यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है, तो धार स्टिच हमें स्लीव की साइड लगानी है। तो यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन है वो स्लीव की साइड रहेगा और हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। और जब हम ए वाली स्टिच लगा रहे हैं तो हमारा जो बो का हमने जो गैप रखा है उतने में हमें स्टिच नहीं लगानी है, तो यहाँ तक ही मैं स्टिच लगाऊंगी। वापिस हम स्टिच को यहाँ से लेके आएंगे। तो इतनी हमने जो बेसिक स्टिच लगाई वो स्टिच को भी हम निकाल देंगे। मैंने धार स्टिच यहाँ तक ही लगाई है, तो इतने में हमने स्टिच ओपन कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है, तो 0.25 फोल्ड करेंगे, वापिस हम 0.25 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी हम प्रेस लगा देंगे। ओके, यहाँ पे हमने प्रेस लगा दिया है। अब ए वाले पार्ट में जो सेंटर पार्ट है वहां पे हमें स्टिच लगानी है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है उस पे सेंटर पे हमें एक मार्क करना है। चेक करना है कि हमने यहाँ पे जो सेंटर लिया है वही सेंटर है, अगर नहीं है तो हमें इसका सेंटर लेना जरूरी है। डन, तो इसका सेंटर हमने ले लिया है। सेंटर पे हम मार्क करेंगे, यहाँ पे कट नहीं लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हमें प्लीट्स ले लेनी है। यही पार्ट में वापिस हम यहाँ पे प्लीट्स ले लेंगे। स्टार्टिंग में हमें लोक लगाना है। जो प्लीट्स लिए उसको और थोड़ा सा नजदीक नजदीक सेट करेंगे और 1 इंच का रेडी रखेंगे और यहाँ पे लॉक लगा देंगे। ओके, यहाँ पे हमने 1 इंच में प्लीट्स ले ली है। अब हमारी जो बो की पट्टी रेडी है उसको हम आगे की साइड से टर्न करेंगे। यहाँ पे हमने जो गैप रखा है वो वाले गैप से हमें अंदर की साइड टर्न करना है। अब यहाँ से देखो, ये दोनों के बीच में से हमारे इस तरह से पट्टी बाहर निकलेगी, तो इसको फैब्रिक को थोड़ा सा क्रॉस कर देना है और जहाँ पे भी हमारी बो वाली पट्टी है वहां से ही हमें उसको प्रॉपर सेट करके हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देन फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नीचे वाला जो बो की पट्टी वाला पार्ट है वो हमारा कवर भी हो जाएगा। कहीं से भी हमारी स्टिच भी नहीं दिखेगी। अब इसके बाद हमें जो स्लीव का बो वाला पार्ट है उसको हम परफेक्टली इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पे हमें पिंस लगा देनी है। ओके, यहाँ पे देखो कि अगर हमें प्लीट्स नहीं दिखानी है तो ये वाले पार्ट को हम ऊपर रख के भी स्टिच लगा सकते हैं, और अगर हमें साइड फिटिंग में थोड़ी सी नॉर्मल प्लीट्स दिखानी है तो उसका लुक अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे हम 1-2 प्लीट्स ले लेंगे और यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक स्लीव के अलावा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 1 साइड का पार्ट रेडी है।
हमने जैसे वन साइड रेडी किया था वैसे सेम टू सेम हमने दूसरी साइड भी स्टिच लगा दिया है, उसको ऊपर ऊपर से प्रेस लगा दिया है। अब हमें ये बो देखो कि इस तरह से हमारा ओपन होगा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के लिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे ऐसे क्रॉस, और जो सेंटर पे हमने स्टिच लगाई थी वहां पे ही हमें लॉक लगा देना है। नहीं, इतना लॉक लगाने से अब देखो कि बो हमारा इस तरह से उठेगा नहीं, पैक भी हो गया है। ये वाली स्टिच हमारी कहीं पे दिखेगी भी नहीं। तो अंदर से जो थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी पूरी स्लीव रेडी है। आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो, कहीं पे भी हमारी स्टिच नहीं दिख रही है। ऊपर वाली बो वाली पट्टी उसमें भी हमने टक लगा दिया है। फ्रंट से तो हमारा फिनिशिंग परफेक्ट है ही, आप बैक साइड से भी देख सकते हो कि कहीं पे भी हमारा फैब्रिक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमने जो लॉक लगाया वो पीछे की साइड लॉक दिख रहा है, पर आगे कहीं पे भी स्टिच नहीं दिख रही है। आपको ये वाली स्लीव का फिनिशिंग कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो।